दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम रीजनिंग में एक नया टॉपिक देखेंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो मैं आपको आज कुछ ऐसा तरीका सिखाने वाला हूं जिससे आप एग्जाम में कभी भी आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे प्रश्न एग्जामिनर कैसे भी घुमाकर पूछा हो। मैंने रीजनिंग में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। उसमें जाकर आप रीजनिंग के चैप्टरों को पढ़ सकते हैं, जिससे आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा मैथ में भी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। तो हम आज पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में प्रश्न कितने टाइप से पूछता है, कैसे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को एग्जाम में कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे, हम आज वो सीखने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर यदि पहली बार हैं तो प्लीज लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारा वेन आ रेक वेन डायग्राम का पार्ट फर्स्ट है। देखिए, वेन डायग्राम होता क्या है, आप पढ़े भी होंगे शायद। वेन डायग्राम में ऐसे फिगर बना होता है, ऐसे फिगर बनता है। ये रिलेशन दिखाने के लिए ये फिगर बनाए जाते हैं। अक्सर एग्जाम में 3 रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि आपको वेन डायग्राम आ गया तो आप न्याय निगमन, जिसको सिलोजिज्म कहते हैं, न्याय निगमन चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। यानी आपके लिए न्याय निगमन बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं पहले आपको सिखाऊंगा वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम के बाद हम अगले चैप्टर पे चलेंगे न्याय निगमन। आप वहां देखेंगे कि आपने वेन डायग्राम की सहायता से न्याय निगमन को कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसी वेन डायग्राम से 3-4 प्रश्न यानी कथन, निष्कर्ष, कथन एवं तर्क शक्ति, कथन एवं पूर्ण धाराएं, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को, तो हम उन चैप्टरों को भी देखेंगे जो ज्यादा कठिनाई या क्रिएट करते हैं। उन चैप्टरों को मैं कुछ ऐसा लॉजिक देने वाला हूं कि आप जो भी प्रश्न एग्जाम में आएगा उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। मुझे लग रहा है कि रीजनिंग में लगभग 70% सिलेबस खत्म होने वाला है, और मात्र 30% सिलेबस क्या है, बचा हुआ है। तो 30% सिलेबस खत्म होने के बाद हम लोग केवल प्रैक्टिस सेट करेंगे एग्जाम में। जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आपका डीआरडीओ हो गया, चाहे जो आपका ये बीएड का एग्जाम होगा, ये इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखेंगे। और यदि आपने मेरे सभी वीडियो को देखा है तो देखिएगा, मैं दावा कर रहा हूं कि आप 50 में से 45 से 47 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। 45 से 47 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। तो यदि आपने पहले के जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं वो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उन वीडियो को आप ज़्यादा देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्याय निगमन। मैंने बताया कि न्याय निगमन में आपका जो प्रश्न होता है, देखिए न्याय निगमन में आपको फिगर बनाना आना चाहिए। इस वेन डायग्राम में, न्याय निगमन में, इसी वेन डायग्राम की सहायता से हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, न्याय निगमन में। और न्याय निगमन जब आप करने लगेंगे तो यहां से आप पहुंचेंगे कथन और निष्कर्ष में। कथन और निष्कर्ष में जब आप कथन निष्कर्ष के प्रश्न को सॉल्व करने लगेंगे तो आप पहुंचेंगे हम लोग कथन एवं पूर्ण धाराएं। कथन एवं पूर्ण धाराएं। तो ये जो भी टॉपिक है, ये टॉपिक आपका किससे रिलेट कर रहा है, वेन डायग्राम। तो बेसिक मजबूत करना है हमें, तो पहले चलते हैं वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम में देखिए 3 ही खेल है, 3 खेल, हिस्सा खत्म। 3 ही खेल है और पूरा खेल क्या हो जाएगा, 3 ही में खत्म हो जाएगा। तो वो 3 खेल क्या है मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए, पहला फिगर ऐसे बनेगा,
अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको सारा जो धुंधलापन है सारा चीज कवर होने लगेगा, सारा चीज समझ में आने लगेगा आपको। यही तीन लोग हैं, बैंड बाजा बाराती कह सकते हैं, जो भी कहना है। ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकेंड फिगर है और ये थर्ड फिगर। अगर आप इन तीन फिगरों को जानते हैं, समझते हैं, समझ लेते हैं, तो वेन डायग्राम से इसके बाद 7 और फिगर बनेंगे। कितने फिगर? तो 7 चित्र और बनेगा। कितना चित्र? 7 चित्र, इन्हीं तीनों की सहायता से। तो ये तीनों चित्र पहले समझ में यदि आपको आ जाएगा तो सातों बहुत ही आसान हो जाएंगे। देखिए, यदि ऐसे दिया है, ऐसे फिगर दिया है, तो इसका मतलब होता है सभी 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 ये क्या है अभी समझ में आ जाएगा। सभी 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 या इसी को कहते हैं आल आल आल। ठीक, ये जो फिगर है इस फिगर को कहते हैं कुछ कुछ कुछ, या कहते हैं सम सम सम। ये जो फिगर है नो नो नो, यानी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, या डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं कुछ नहीं कोई नहीं, कोई नहीं लिखते हैं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, या कहेंगे नो 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 नो। देखिए, इसका मीनिंग एक्चुअल में है क्या, यानी ऐसे दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा फिगर, और इस फिगर यानी जो प्रश्न पूछा होगा इसकी सहायता से रिलेट करेंगे। कुछ का संबंध है, जैसे कि कुछ गाय बैल है, आपसे कह दे कुछ गाय बैल है, तो कुछ गाय क्या है? बैल है, ऐसे बनेगा। अगर आपसे ये कह दे कि सभी गाय भैंसे हैं, सभी गाय भैंसे हैं, ऐसे एक्चुअल में है नहीं, लेकिन सपोज दैट प्रश्न दिया है कि सभी गाय भैंसे हैं, तो सबसे पहले गाय का बनाएंगे गोला गाय के लिए, उसके बाद भैंस के लिए। तो ये जो ये रिलेशन दिखा रहा है कि सभी गाय क्या है? भैंसे हैं। अब यहाँ पे कह दे कि कोई लड़का लड़की नहीं है, कोई लड़का लड़की नहीं है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा लड़का और यहाँ हो जाएगा लड़की। कुछ ये दोनों गोले आपस में मिल नहीं रहे हैं तो नो का सिंबल होगा। कुछ बस इतना केवल पोर्शन मिल रहा है तो ये कुछ का सिंबल हो जाएगा सम का। और जब ऐसे एक ही में पिरोए जा रहे हैं गोलों, यानी एक गोले के अंदर दूसरा गोला, दूसरा गोले के अंदर तीसरा गोला, तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है? आल 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 का। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये भी पूरा अगर नहीं भी आया है तो जब प्रश्न पे चलेंगे तो वहां समझ में आएगा। अब इन तीनों फिगरों की सहायता से 7 फिगर कैसे बनेगा उनको देख लेते हैं। और ये हो जाएगा आपका 10 का दम, ये कह सकते हैं हम लोग 10 का दम यदि क्लियर है तो 3-4 टॉपिक से धुंधलापन एकदम हट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और यदि आपने कहीं भी अब तक पढ़ा है तो मेरे द्वारा जो सिखाया जाएगा कॉन्सेप्ट, उससे अगर आप प्रश्न लगाते हैं तो आपका प्रश्न कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं 10 का दम क्या है। 3 फिगर हो गया, 7 फिगर और बनेगा। तो उन फिगरों को मैं जल्दी से बना रहा हूँ और आपको समझना है कि कैसे होगा ये और क्या होगा। इतना मैं मिटा दे रहा हूँ, अब छोटे छोटे थोड़ा बना दे रहा हूँ इसको। 10 फिगर क्या है, देखिए पहला फिगर है हमारा ये, दूसरा फिगर है हमारा
ये तीसरा फिगर है हमारा, ये चौथा फिगर है हमारा, ये पांचवा फिगर है हमारा, ये छठवां फिगर है हमारा, ये सातवां फिगर है हमारा, ये आठवां फिगर है हमारा, आठवां फिगर है हमारा, ये नौवां फिगर है हमारा, नौवां फिगर है हमारा, नौवां हो जाएगा आपका, ऐसे बन जाएगा। बनेगा आपका ऐसे, ऐसे और एक बाहर, और 10वां फिगर है हमारा, यही 10 फिगर हैं। इन 10 फिगरों के अलावा कोई 11वां फिगर नहीं बनेगा। इन 10 फिगरों के अलावा कोई 11वां फिगर नहीं बनेगा। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो रिलेशन होगा सभी, यानी ऐसे जब होगा तो सभी का होगा, यानी सभी सभी सभी, यानी इसको बोल सकते हैं आल आल आल। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ 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 का है, यानी सम सम सम। यहाँ पे रिलेशन है आपका, यानी यहाँ पे ये हो गया कुछ कुछ कुछ। और यहाँ पे जो रिलेशन है कोई नहीं, यानी कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, यानी नो 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 नो। ये जो रिलेशन है देखिए, ये वाला इसके साथ आल का, यानी सभी। ये वाला इसके साथ बड़े वाले के साथ आल का, यानी सभी। और ये दोनों आपस में नहीं का, यानी कह सकते हैं कि आल आल नो आल आल नो। यहाँ पे देखिए ये वाला इसके साथ सभी का, और ये वाला गोला भी इसके साथ सभी का, और ये वाला इसके साथ कुछ का, यानी कह सकते हैं कि आल आल सम आल आल सम। चलिए यहाँ पे आते हैं। ये वाला इसके साथ आल का, यानी सभी। ये वाला इसके साथ बड़े, ये छोटा वाला इस बड़े वाले के साथ सम का, यानी कुछ। ये वाला इसके साथ ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला इस बड़े वाले के साथ सभी का, यानी सभी आल सम आल आल सम आल आल सम आल। अब देखते हैं यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ आल का, यानी सभी। ये वाला इसके साथ नो का, यानी नहीं। और ये वाला इसके साथ सम का, यानी कुछ। सम यानी कुछ, यानी हो जाएगा आल नो सम आल नो सम। ये वाला इसके साथ आल का सम का, ये वाला इसके साथ सम का, और ये दोनों गोले आपस में मिल नहीं रहे हैं। ये वाला गोला इस गोले से मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये वाला आल सम, ये वाला भी सम, और ये दोनों आपस में नो। तो आल 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 नहीं, ये वाला इसके साथ सम का ना, यानी सम। ये वाला भी इसके साथ सम, यानी कुछ का, और ये दोनों आपस में नो का। चलिए यहाँ पे ये वाला इसके साथ सम का,
यानी सम, सम का मतलब आप समझ में आ गया होगा, तो दोनों ना लिख कर मैं केवल इंग्लिश वाला ही लिख रहा हूँ। यानी ये वाला इसके साथ सम का, ये वाला इसके साथ नो का, और ये वाला भी इसके साथ नो का। ये वाला, ये दोनों आपस में आल का, ये छोटा वाला इसके साथ नो का, मैच नहीं कर रहा है, दोनों गोला आपस में टच नहीं हो रहा है। और ये वाला भी इसके साथ नो का, ये वाला भी इसके साथ नो का, ये वाला भी इसके साथ नो का। चलिए इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब है कुछ, कुछ नहीं। यहाँ है कुछ नहीं, नहीं। यहाँ पे है आपका ये वाला सभी नहीं, नहीं। चलिए एक बार से रिवीजन भी कर लेते हैं, एक बार से जल्दी से रिवीजन। जब ऐसे होगा यानी सभी, 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 आल आल आल, ऐसे मिला है तो सम सम सम, नो नो नो। और इन्हीं तीनों की सहायता से ये बना है। ये वाला नहीं मैच कर रहे हैं दोनों गोले, तो नो का ये वाला गोला इस बड़े वाले गोले के साथ सम आल का, और ये वाला भी इसके साथ आल का। यहाँ पे ये दोनों आपस में सम का, ये वाला छोटा गोला इस बड़े गोले के साथ आल का, ये वाला इसके साथ आल का, यानी दो आल एक सम। यहाँ पे चलिए ये वाला इसके साथ आल का, ये वाला ये गोला इस बड़े वाले गोले के साथ सम का, और ये छोटा वाला गोला, ये बड़ा वाला गोला इस गोले के साथ सम का, यानी सभी कुछ कुछ। यहाँ पे देखिए ये गोला इसके साथ सभी का, ये आपस में नो का, और ये दोनों आपस में सम का, यानी आल नो सम। यहाँ पे देखिए ये वाला आपस में सम का, ये दोनों आपस में सम का, और ये दोनों नहीं मैच कर रहा है, ये गोला दोनों बाहर बाहर है, तो ये कैसा मैच करेगा, नो का। ये दोनों आपस में सम का, ये वाला गोला इससे मैच नहीं कर रहा है, तो क्या बनेगा, नो का। और ये वाला भी गोला इसके साथ क्या बनाएगा, नो का। ये वाला गोला इसके साथ आल का, ये वाला गोला इसके साथ नहीं का, और ये वाला भी गोला इसके साथ नहीं का। यही 10 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी इस 10 की सहायता से ही बाकी यानी जो भी प्रश्न होंगे, यानी वेन डायग्राम का कोई भी प्रश्न इसी 10 फिगर में से बनेगा। और मैक्सिमम बनता है ये वाला, तो ये वाला आपको याद रखिएगा। और ये बनता है दूसरे नंबर पे, यानी ये दोनों ज्यादा बनते हैं, और एक ही ये ज्यादा एग्जाम में यही वाला बनता है। चलिए और मिटा दे रहे हैं हम इसको, और उसके बाद देख रहे हैं प्रश्न। देखिए प्रश्न पे चलते हैं। इन दोषों को रिपीट करिएगा अपने से बनाकर, आप अपनी कॉपी में एक बार कर लेंगे तो नहीं भूलेंगे, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ। एक बार केवल प्रैक्टिस करिए और बनाइए 10 गुणों को, आराम से आप बना लेंगे। पहले बना लीजिए, उसके बाद नामकरण कर लीजिए। नामकरण करना तो बहुत आसान है, नामकरण करना बहुत आसान। यानी जैसे आप जैसे बनाएंगे, आपको बस ये दिखेगा कि ये वाला इसके साथ आल का, ये वाला इसके साथ सम का, और ये वाला इसके साथ सम का। आराम से कर लेंगे। या मान लीजिए कोई ऐसे बना दिया, तो ये वाला आल का, ये वाला आल का, और ये वाला सम का, आराम से बना लेंगे। यानी 10 को एक बार पहले बनाइए फिगर, और बस नामकरण करिए। अब देखिए, चलिए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में। जैसे प्रश्न है कि बाघ शाकभक्षी पशु, बाघ शाकभक्षी पशु। देखिए कैसे, मैं 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आप मेरे साथ, आप कभी भी वेन डायग्राम का प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। अब देखिए पशु, अब यहां से हम इसके साथ रिलेट कराएंगे। क्या सभी बाघ शाकभक्षी होते हैं? सभी बाघ शाकभक्षी होते हैं? सभी बाघ शाकभक्षी होते हैं? हाँ भाई, भक्षण करते हैं वो भोजन का, यानी हाँ। यानी कैसा होगा, सभी से प्रश्न को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या सभी शाकभक्षी पशु होते हैं? ना, आदमी भी क्या करता है, भक्षण करता है, तो नहीं। लेकिन सभी पशु शाकभक्षी होते हैं, यानी मैक्सिमम वाली कंडीशन। इधर से हम चल रहे हैं तो नहीं आ रहा है, लेकिन इधर से चल रहे हैं तो आ रहा है।
यानी कैसा आया, आल का। अब देखिए बाघ और पशु, बाघ और पशु, बाघ और पशु आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो बाघ एक जंगली जानवर है, पशु में वो नहीं आता है, वो जंगली जानवर है। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है, नो का। दो आल बनाना है और एक नो, देखिए बन गया। तो ये फिगर था उसमें, मैं कहा हूं ना। अब ये हो जाएगा बाघ, ये हो जाएगा पशु, और ये हो जाएगा साग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि शिक्षक शिक्षित शिक्षित नौकरी पेशा, नौकरी पेशा, इसका बनाना है वेन डायग्राम। सभी शिक्षक शिक्षित होते हैं, सभी शिक्षक शिक्षित होते हैं। हाँ भाई, अगर वो शिक्षक है तो बिना शिक्षित हुए तो शिक्षक बनेगा नहीं। लेकिन सभी शिक्षित व्यक्ति शिक्षक होते हैं ना, सभी शिक्षित, ये कोई जरूरी नहीं कि सभी लोग अगर शिक्षित हैं तो वो शिक्षक बनेंगे। वो पुलिस बनेगा, दरोगा बनेगा, चोर बनेगा, बदमाश बनेगा, कुछ भी बन सकता है, उसके मन में जो भी है। यानी हमें मैक्सिमम वाला लेकर चलना है, यानी सभी शिक्षक शिक्षित होते हैं। कैसा रिलेशन आया, आल का। सभी शिक्षित लोग नौकरी पेशा होते हैं ना, कोई जरूरत नहीं कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो नौकरी कर रहा है। लेकिन सभी नौकरी पेशा शिक्षित होते हैं, सभी नौकरी पेशा शिक्षित होते हैं, सभी नौकरी पेशा शिक्षित होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या रिलेशन आएगा, आल का। और सभी शिक्षक नौकरी ही पेशा होते हैं, सभी शिक्षक नौकरी पेशा होते हैं, बनेगा ऐसे आल 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 आल। क्या बनेगा, आल आल आल, ये बनेगा इसका वेन डायग्राम। चलिए और प्रश्न देखते हैं। बहुत सारा प्रश्न मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। मैं हमेशा कर रहा हूँ मैक्सिमम वाले प्रश्न में, देखिए नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में, नोट मैक्सिमम वाली मैक्सिमम वाली कंडीशन, मैक्सिमम वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन का प्रयोग करेंगे। ये नोट कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम वाले के, मिनिमम नहीं, हमेशा अगर मैक्सिमम मिल रहा है तब, और जब मैक्सिमम नहीं मिलेगा तब मिनिमम पे चलेंगे। जैसे आगे चलते हैं, भवन लंबा आदमी, बनाना है वेन डायग्राम। भवन लंबा आदमी, भवन लंबा आदमी। देखिए हमें बनाना है भवन लंबा आदमी। तो चलिए देखिए, सभी भवन लंबे होते हैं। चलिए इधर से, सभी लंबा भवन होता है, कुछ भवन लंबे होते हैं। अरे कोई झोपड़ी में ही रह रहा है, कोई एक तल्ला मकान में ही रह रहा है, और कोई 20 तल्ला में रह रहा है। तो कुछ भवन क्या होते हैं, लंबे, सभी नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए सभी नहीं मिल रहा है, और इधर से लंबा भवन में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, यानी सभी का, यानी सम का रिलेशन मिल। सभी लंबा आदमी होता है ना, कोई जरूरी नहीं कि जो लंबा है वो आदमी होगा, जो लंबा है वो जानवर भी हो सकता है, मछली भी हो सकती है, व्हेल एक मछली जैसे। यानी सभी लंबा, लेकिन कुछ आदमी क्या होते हैं, लंबे होते हैं। यानी जब सभी का नहीं मिलेगा तब हम कुछ वाला मैक्सिमम कंडीशन वही मिल रहा है। और भवन और आदमी में कोई रिलेशन मिल रहा है क्या, नहीं। न तो भवन आदमी होता है और न तो आदमी भवन होता है। ठीक, अब बनाना है, यानी 2 सम 1 9, 2 सम 1 9 बन गया। अब ये हो जाएगा भवन, ये हो जाएगा आदमी, और ये हो जाएगा आपका, ये इसका क्या हो गया, वेन डायग्राम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि चिकित्सक महिलाएं शिक्षक, चिकित्सक
महिलाएं शिक्षक, चिकित्सक महिलाएं शिक्षक, चिकित्सक महिलाएं शिक्षक। देखिए सभी चिकित्सक महिलाएं होती हैं, मैक्सिमम नहीं मिल रहा है, कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि जो डॉक्टर है वो केवल महिला ही होगी, पुरुष भी होता है, लेकिन कुछ महिलाएं क्या होती हैं, डॉक्टर, यानी कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, सम का रिलेशन मिल रहा है। सभी महिलाएं शिक्षित होती हैं ना, कोई अनपढ़ भी होता है। अब इधर से लेकर चलेंगे, यानी मैक्सिमम नहीं मिल रहा है, तब कहां चलेंगे, मिनिमम पे। कुछ शिक्षक महिलाएं होती हैं, सभी शिक्षक महिलाएं होती हैं ना, यानी कुछ शिक्षक क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। सभी चिकित्सक शिक्षक होते हैं ना, लेकिन कुछ चिकित्सक शिक्षक होते हैं, शिक्षक होते हैं। अरे मेडिकल कॉलेज में कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा है तो वो क्या है, ये चिकित्सक ही है, क्या है, चिकित्सक है। यानी कुछ चिकित्सक शिक्षक होते हैं, यानी सम सम सम, यानी ये हो जाएगा आपका चिकित्सक, ये हो जाएगा महिला, और ये हो जाएगा शिक्षक। ऐसे बनेगा आपका। मुझे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, मैं और प्रश्न करवा रहा हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, पृथ्वी समुद्र सूर्य, पृथ्वी समुद्र सूर्य, पृथ्वी समुद्र सूर्य। अब देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग में ये रख के चलना होगा कि कौन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है जी, सूर्य, उसके बाद कौन है, पृथ्वी, और पृथ्वी पे क्या है, समुद्र है। चलिए चलते हैं इस पे। यानी पृथ्वी के अंदर क्या होगा, समुद्र, तो ये तो ऐसे बन गया। और सूर्य क्या है, दोनों से अलग, डायरेक्ट आप बना सकते हैं, लेकिन चलिए मैं जो ये कंडीशन बताया हूं उस पे देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं। सभी पृथ्वी समुद्र होता है नहीं, कुछ समुद्र कि सभी समुद्र पृथ्वी पर होते हैं। कैसा रिलेशन है, हाल का। समुद्र और पृथ्वी, समुद्र और सूर्य में कैसा रिलेशन है, नो का। न तो कोई समुद्र सूर्य होता है और न तो कोई सूर्य समुद्र, न तो कोई पृथ्वी सूर्य होती है और न तो कोई सूर्य पृथ्वी। तो ऐसे बनाएंगे। चलिए और लेते हैं, महिलाएं राजनीतिज्ञ कवि, महिलाएं राजनीतिज्ञ कवि, महिलाएं राजनीतिज्ञ कवि। देखिए चलिए, सभी महिलाएं राजनीतिज्ञ होती हैं, सभी राजनीतिज्ञ महिलाएं होते हैं ना, यानी मैक्सिमम नहीं मिल रहा है, तब क्या मिलेगा, कुछ महिलाएं राजनीतिज्ञ होती हैं या कुछ राजनीतिज्ञ महिलाएं होती हैं, यानी सम का रिलेशन मिल रहा है, सम का। यानी देखे होंगे सोनिया गांधी हो गई, चाहे जो भी हैं राजनीतिक नेता, उसमें महिलाएं भी हैं, यानी कुछ महिलाएं क्या होती हैं, राजनीतिज्ञ, कुछ राजनीतिज्ञ कवि होते हैं। सभी राजनीतिज्ञ कवि नहीं होते हैं, क्या मिल रहा है, कुछ का, यानी सम का। यानी कुछ राजनीतिज्ञ क्या होते हैं, कवि होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सभी महिलाएं कवि होते हैं ना, सभी महिलाएं कवि होती हैं। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपका, सभी महिलाएं कवि होती है नहीं, कुछ महिलाएं कवि होती है, कुछ महिलाएं कवि होती है, यानी सम का। यहाँ पे कैसा मिल रहा है आपका, सम का, यानी सभी महिलाएं कवि होती हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं, सभी महिलाएं कवि दिया है ना, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कवि एक क्या है, पुरुष के लिए है, और कवित्री, कव इत्री, इसका स्त्रीलिंग होता है, किसका, कवि का। तो यहाँ पे न तो कोई महिला कवित्री होगी, यहाँ पे कैसा रिलेशन मिलेगा, नो का। तो ये अभी आपको याद रखना है। देखिए अभी सम आ जा रहा था लेकिन वो नहीं होगा, अब इसका बनाएंगे हम लोग, 2 सम 1 नो।
तो 2 सम बनाना है और 1 9, तो ऐसे बन जाएगा। ये वाला इसके साथ सम का, ये वाला इसके साथ सम का, और ये दोनों आपस में 9 का। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा क्या, महिला महिलाएं, इसमें आपका हो जाएगा कवि, और इसमें आपका हो जाएगा राजनीतिज्ञ। क्या हो जाएगा, राजनीतिज्ञ। चलिए और 1-2 प्रश्न देखते हैं। मुझे लग रहा है कि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा और सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी, जिसकी सहायता से आप प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और यदि आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे तो आपको जो अगला जो चैप्टर है, आपको वो चैप्टर बहुत ही मस्त समझ में, यानी बहुत ही अच्छे लेवल में समझ में आने वाला है। अब चलते हैं, देखिए तार तांबा कागज, तार तांबा, तार तांबा कागज। सभी तार तांबा का बना होता है, सभी तांबे तार, सभी तांबों से तार ही बनता है, नहीं, कुछ तार तांबे के बने होते हैं, कुछ तार तांबे के बने होते हैं। सभी तार कागज होता है, तार और कागज में तो कोई रिलेशन नहीं, यानी यहाँ पे 9 का। तांबा और कागज में भी कैसा रिलेशन मिलेगा, 9 का, यानी 1 सम 2 9, 1 सम 2 9। ये हो जाएगा तार, ये हो जाएगा तांबा, और ये हो जाएगा कागज। देखिए ये वाला 9 का, ये वाला इसके साथ 9 का, और ये दोनों आपस में सम का। यानी आप ऐसे जब बना लेंगे तो प्रश्न आप कभी नहीं भूल पाएंगे, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ऐसी मैं आशा करता हूं आपसे कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए मैं एक और प्रश्न लिखता हूं, लास्ट प्रश्न, कापी कागज लेखन सामग्री। कापी, लास्ट प्रश्न है, कापी कागज लेखन सामग्री। कापी कागज लेखन सामग्री एक ही में है। देखिए सभी कापियां कागज से बनी होती है, एकदम फिट बैठ रहा है कि कुछ कापियां कागज से बने। कागज के अलावा भी कापी बनता है क्या कुछ से? नहीं बनता है बाबू मेरे। यानी सभी कागज, यानी सभी कापियां किससे बनी होती हैं? सभी कापियां कागज से बनी होती हैं। सभी कागज लेखन सामग्री, सभी कागज पे लेखन सामग्री होता है क्या? यानी पहले हम इसको बना लेते हैं ऐसे, आल का, ये हो जाएगा सभी कापी, ये हो जाएगा कापी, ये हो जाएगा कागज। चलिए इसमें रिलेट करते हैं। सभी कागज लेखन सामग्री के लिए होता है यूज, नहीं, कुछ कागज का हम प्रयोग लेखन के लिए करते हैं। अब कापी में और लेखन में अलग अलग है, कापी अलग है और लेखन अलग है। यहाँ पे कैसा रिलेशन है? नो का, यानी एक आल एक सम एक नो, तो एक आल हो गया, एक सम हो गया, और ये हो गया आपका क्या? लेखन सामग्री, लेखन सामग्री। और ये दोनों आपस में कैसा रिलेशन बना रहे हैं बाबू? नो का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दिल से लाइक कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी अगर वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को अपने दोस्त मित्र के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए धांसू ट्रिक के साथ। जय हिंद।